Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In our last articles, we have discussed about the elastic collision in one dimension, and we have reached this final result. From now, we want to find what will be the velocities of the mass m1 after collisions and what will be the velocities of mass m2 after collisions. For this, we have to make a simple calculation. हमने अपने लास्ट आर्टिकल्स में इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन स्टार्ट किए जिसमें हमारा ये फाइनल रिजल्ट था। अभी हम देखना जा रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन मास m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम कितनी हो जाएगी और मास m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम कितनी हो जाएगी। हम ये दोनों फाइंड करना चाहते हैं। नो आवर नेक्स्ट आर्टिकल्स इज अबाउट व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ v1 प्राइम एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ v2 प्राइम्स। इसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, इसमें से अगर आप फॉर v1 प्राइम्स के लिए अगर आप v1 प्राइम फाइंड करना चाहते हो, अगर आप ये v1 प्राइम फाइंड करना चाहते हो तो आपको इस इक्वेशन में से v2 प्राइम ख़त्म करना है। आपने ये इक्वेशन याद रखनी है कि ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशंस हैं इसमें से ही फाइनल रिजल्ट हमारे वेलोसिटीज़ के v1 प्राइम और v2 प्राइम इसी में से फाइंड होंगे। अगर आपको v1 प्राइम चाहिए तो आपने v2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है और अगर आपको v2 प्राइम चाहिए तो आपने v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी है। और क्योंकि हमारे पास मास m1 की जो इनिशियल वेलोसिटीज़ और मास m2 की इनिशियल वेलोसिटीज़ वो हमें पता है, जस्ट हमें फाइनल वेलोसिटीज़ के बारे में नहीं पता, इसलिए ये v1 और ये v2 ये दोनों नॉन पैरामीटर हैं। m1 m2 इधर भी m1 और m2 ये भी नॉन पैरामीटर हैं। जस्ट हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम इनके बारे में हमें आइडिया कुछ नहीं है। तो देखें, हमें v1 प्राइम चाहिए। फॉर v1 प्राइम हमें v1 प्राइम फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो v2 प्राइम की वैल्यू पुट करें। फॉर v1 प्राइम्स के लिए पुट v2 प्राइम्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इसमें से v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ला के प्लस कर देंगे और वो जो वैल्यू निकलेगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट v2 प्राइम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा। इस रिजल्ट को बाद में देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे याद रखना है। उसके बाद जैसे ही हमें फॉर v2 प्राइम्स के लिए अभी मुझे चाहिए v2 प्राइम चाहिए, यानी सेकंड नंबर पे जो वेलोसिटीज़ है ये v2 प्राइम ये चाहिए। जब v2 प्राइम चाहिए उस वक्त हम मुझे v1 प्राइम को इधर से ख़त्म करना है। तो v1 प्राइम को ख़त्म करने के लिए इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू पुट करने के लिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और माइनस v1 प्राइम और ये सारी टर्म्स इधर आ जाएगी और वो हम इधर पुट करते हैं। वो कैलकुलेशन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, जस्ट इसको याद रखेंगे ये फाइनल रिजल्ट को। तो फॉर v2 प्राइम्स के लिए पुट वेलोसिटी ऑफ v1, आपने इधर से v1 प्राइम की जो वेलोसिटीज़ है ये वाले v1 प्राइम्स इसमें से निकालेंगे, निकाल के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इसमें से निकाल के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। मेन जो हमारा काम है इन दो रिजल्ट को याद रखना है। इन दो रिजल्ट को याद रखना इंतहाई आसान काम है। जस्ट ये याद रखें v1 प्राइम और v2 प्राइम इनमें दो टर्म्स आती हैं, पहले ये आपने याद रखना है। इसमें एक टर्म नहीं है, दो टर्म्स हैं। एक आपके पास ये वाली टर्म है और एक आपके पास ये वाली टर्म्स है। हमेशा ये दो टर्म्स का सम है, हमेशा ये दो टर्म्स का सम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें दोनों टर्म्स के जो बटे में है वो m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2, चाहे वो v1 प्राइम है चाहे वो v2 प्राइम है, दोनों के बटे में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 है। इसके भी देखें डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 है। इतना याद रखना है कि दो टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस है, इधर भी m1 प्लस m2 है, इधर भी नीचे m1 प्लस m2 है। अब आगे अगली बारी ऊपर याद रखने वाले कि ऊपर क्या याद रखेंगे। ऊपर जब हमारा v1 होगा उस वक्त होगा m1 माइनस m2 फर्स्ट टर्म में। इधर जब होगा v2 प्राइम है उस वक्त होगा हमारा m2 माइनस m1, यानी जो वेलोसिटीज़ होगी उसी का मास पहले आएगा। m1 है v1 है तो m1 माइनस m2, v2 प्राइम है तो फिर m1 माइनस m2 और उस वक्त जो वेलोसिटीज़ इधर है उसी की जो उलट मास है वो इधर पहुंचेगा यहाँ पे 2m2। जो वेलोसिटीज़ इधर है उसी का जो ऑपोजिट मास है वो दूसरा m1 2m1 वो इधर पहुंचेगा। अब आगे सेकंड ये चीज़ ये कैसे याद रखेंगे, इधर m1 है तो इधर v1 है, जब इधर v1 है तो इधर v2, ऐसे इधर m2 है तो इधर वेलोसिटी v2, यानी 2 दोनों में आएगा। ऊपर है ये 2m, ये भी 2m है, ये 2m2 ये 2m1 और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जितना जो m2 है उसी की वेलोसिटी v2, अगर इधर v2 है तो इधर v1, इधर v1 है तो इधर v2, ऐसे ऐसे इसको याद रखेंगे। जैसे भी आप लोगों को इजी रखता हो, मेन मकसद इसको याद रखना है। अब उसके बाद हमारे हैं
केसेस ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन के केसेस ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तब हम डिस्कस कर सकते हैं अगर ये हमें फाइनल रिजल्ट हमें याद हो। फाइनल रिजल्ट की डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, और जस्ट इसकी मैंने हिंट दिया है कि ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, और इसको कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जस्ट फाइनल रिजल्ट को मेमोराइज कर लें। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केसेस ऑफ कोलिजन्स। अब कोलिजन के केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है, देखिए दोनों मासेस m1 और m2 दोनों के मास सेम है, हमें देखने भी सेम नज़र आ रहे हैं। तो ये v1 जा रहा है, ये m1 जा रहा है विद वेलोसिटी v1 और m2 जा रहा है विद वेलोसिटी v2। अब इन जो केसेस को याद रखने के लिए 2 ट्रिक्स हैं। एक तो आपने मैथमेटिकल ट्रिक्स याद करना है, और सेकंड आपने एक लॉजिकल ट्रिक्स याद रखना है। आप कंसीडर करें कि एक मास है और सेकंड मास है, दोनों के मास सेम है। अगर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है और ये मूव कर रहा है, वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, जैसे ही इसके साथ हिट हो करेगा तो ये जाकर रेस्ट में चला जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। इसको याद रख लें, दो अगर मास बिल्कुल सेम है, अगर सामने वाला रेस्ट में पड़ा हुआ है और ये मूव कर रहा है, तो जैसे ये इसके साथ हिट करेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब देखें, इस स्टेज पे इसकी वेलोसिटी रेस्ट में है, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है यानी 0 है समझ लें, और इसकी वेलोसिटी v है। जैसे ये पहुंचा यहाँ पे तो ये यहाँ पे रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी आगे वो वाली बढ़ गई जो पहले वाले की थी। देखें अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली कैसे। तो मैथमेटिकली देखें, हमने कहा मास m1 और m2 दोनों के मास सेम हैं, और जिसको हमने सिंपल m से रिप्रेजेंट किया, और इसी को हम देखते हैं v1 प्राइम में क्या होगा। जब हम v1 प्राइम को देखेंगे उसके बाद हम v2 प्राइम को बाद में देखते हैं। v1 प्राइम में क्या होगा, जब हमारे मास m1 और m2 दोनों सेम होंगे तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म 0 हो जाएगी, और जहाँ पे जब हम मैंने m पुट करना है और ये भी m पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ऊपर से ये 2 है और m2 को भी m ही पुट करेंगे, ऊपर भी 2m आएगा, नीचे भी 2m आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये v2 आएगा। इसका मतलब v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2, v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2। और इसी तरीके से अगर हमें v2 प्राइम फाइंड करना चाहते हैं तो m1 और m2 और ये दोनों सेम है, इसको m लिख सकते हैं, तो ये भी m हो गया, ये भी m हो गया, और ये हमारे जो है वो 0 हो चुका है। उसके बाद हमने m और m कितना हो गया, 2m, ऊपर भी m 2m कैंसिल हो गया, तो ये v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। तो ये देखें वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। मास m1 की जो वेलोसिटी है फाइनल वो हो जाएगी जो मास m2 की पहले थी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी ये वाली बन जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये वाली बन जाएगी। मतलब एक बॉल रेस्ट में है, दूसरा या एक बॉल जा रहा है, दूसरा बॉल उसके आगे पीछे हिट करता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। जब ये इसके साथ हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, हम कहेंगे वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। अब सेकंड नंबर पे ये केस याद रखना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए हमारे पास वही सेम मास m1 और m2 सेम मास हैं, लेकिन सेकंड मास रुका हुआ है। तो आप याद रखें कि जब आपका सेकंड मास रुका हुआ है, फर्स्ट बॉल आपकी आ रही है, वो दोनों बॉल सेम है, जैसे वो बिलियर्ड बॉल के साथ वो हिट करेगी, ये वाली रुक जाएगी, वो जो चलना स्टार्ट कर देगी। सेम वही केस है, ये आपका m1 इसके साथ टक्कर खाएगा तो m1 आपका रुक जाएगा और m2 आपका चलना शुरू करेगा इसी की वेलोसिटी के साथ। ये हमारी लॉजिक कहती है। हम मैथमेटिक्स में चेक करते हैं, पहले हम देखते हैं v1 प्राइम में क्या फ़र्क आएगा। जब v1 प्राइम में देखें, अगर हम मास सेम है, अगर मास क्या है सेम, मास सेम है तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। इसको देखें ज़रा गौर से, m1 और -m2 है तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म्स नहीं बचेगी। तो ये हमारे m2 है, इसको भी हम पुट कर देंगे, इसको भी हम पुट कर देंगे और इसको भी हम, तो ये दोनों m और m 2m हो जाएंगे, ऊपर भी 2m कैंसिल हो गया, तो हमारा v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2। ये देखें v1 प्राइम आपका जो है वो सॉरी ये देखिए आपका v2 0 है। दो चीज़ें इसके अंदर, एक आपका m1 और m2 इज इक्वल्स टू m है और v2 0। आपके पास दो डाटाज आपके पास मौजूद हैं, एक मास बराबर है, एक सेकंड की वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब जब आपके पास मास बराबर होंगे देन आपके पास, जब आपके मास बराबर होंगे तो आपकी ये टर्म 0 हो जाएगी। जब आपके पास वेलोसिटीज 0 होगी, सेकंड की v2 आपका 0 होगा, तब आपका ये वाला v2 0 हो जाएगा, तब आपकी सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म मास की वजह से 0 होगी, सेकंड टर्म वेलोसिटीज की वजह से 0 होगी। इसका मतलब टोटल आपकी 0 होगी, v1 प्राइम इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट मास है वो रुक जाएगा वहाँ पे जाके। अब हमें पता है सेकंड मास से चलना शुरू करेगा इसी v1 के साथ।
अब हम सेकंड मास की तरफ आते हैं। सेकंड मास में देखें आपको m2 माइनस m1 मिला, तो ये भी आपके बराबर हैं, तो ये जीरो हो गया, तो ये टर्म्स आपकी जीरो हो गई। उसके बाद हम सेकंड टर्म की तरफ देखते हैं, तो ये आपके पास m है और ये m है, दोनों m कितने बन गए 2m, तो ऊपर भी m है तो ऊपर भी 2m, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1, तो v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। लेकिन अगर ये मास बराबर ना हो, अगर मास डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? अगर मास डिफरेंट है तब आपका जो v1 प्राइम है, क्योंकि ये टर्म्स तो आपकी अब मास बराबर नहीं है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, अब ये वाला केस है, यानी आपके मास बराबर नहीं है लेकिन वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, ये आपकी v2 ज़ीरो है। इस केस को ज़रा समझें, आपकी v2 ज़ीरो है, इसका मतलब आपकी ये टर्म्स ख़त्म हो गई, लेकिन ये m1 और m2 आपके बराबर नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा ये टर्म आपके पास बचेगी। हमारा रिजल्ट ये वाला आएगा, ये वाला v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1। और सेकंड टर्म में अब देखें आपके पास वेलोसिटी जीरो है, तो ये आपकी टर्म जीरो हो जाएगी, देखें क्योंकि ये v2 आपका जीरो है तो ये टर्म आपकी जीरो होगी, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी जीरो, लेकिन ये टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती, ये टर्म आपकी बच जाएगी क्योंकि वेलोसिटी v1 भी मौजूद है, m1 और m2 हर चीज़ मौजूद है, तो लिहाजा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 आ जाएगा। अब आप डिस्कस करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में देखें कि लाइटर बॉडी है ये वाली। अब इसमें देखें, इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया, मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी ये जो मूव कर रही है ये रेस्ट में आ जाएगी। जो आपकी रेस्ट वाली बॉडी है वो स्टार्ट करेगी इसकी वेलोसिटी के साथ मूव करने, रेस्ट बॉडी स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। जो रेस्ट वाली बॉडी होती है वो पहले जो आकर टकराती है उसके साथ वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखें आपके पास एक लाइटर बॉडी है जिसका मास m1 है और आपके पास एक हैवी बॉडी है जिसका मास m2 है। हैवी बॉडी एक बड़ा गोला आपके पास रेस्ट में पड़ा हुआ है, छोटा गोला आपके पास आके उसके साथ टकराती है। तो हमें पता है कि एक बड़ी बॉल है वो हैवी है, छोटी बॉल है वो उसके साथ हिट करती है, तो हमें पता है कि हमारी लॉजिक कहती है वो कभी भी उसको मूव नहीं करवा सकेगी, तो ये इसके साथ टकरा के वापस आ जाएगी। तो हम ऐसे ही इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ये इसके साथ टकराने के बाद उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ चुकी है। पहले ये v1 वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वापस माइनस v1 के साथ आएगी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है v2 ज़ीरो है तो इसकी फाइनल भी ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा क्योंकि ये इसको मूव नहीं करवा सकता। देखते हैं इसको, हमने कहा कि क्योंकि ये मास m1 बहुत छोटा है, ये मास m2 बड़ा है, इसलिए मास m1 को मैंने नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा क्योंकि ये इसके मुकाबले में नहीं है, और वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। जब इसी रिजल्ट को, इन दोनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो आपको पहले v1 प्राइम्स की बात बताते हैं। देखें, आपने v1 प्राइम में पहले तो v2 ज़ीरो कर देना, ये टर्म ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद आपका m1 आपका ज़ीरो कर दो, आपको m1 ये वाला ज़ीरो करना पड़ेगा और ये वाला ज़ीरो करना पड़ेगा, तो आपको जस्ट मिलेगा माइनस m2 ओवर m1 एंड v1। देखें माइनस m2 ओवर m1 एंड v1, इसमें से m2 आपके पास हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है माइनस v1। तो इससे पता चला कि ये मास m1 टकराएगा इस मास के साथ और उसी वेलोसिटी के साथ वापस आएगा, v1 के साथ जा रहा है तो माइनस v1 के साथ वापस टर्न करेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इस बॉल के साथ क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी है v2 प्राइम, अब इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास हमने यही डाटा v2 को ज़ीरो करना है। जब हम v2 को हम ज़ीरो करेंगे तो ये हमारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो नहीं आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा m1 भी ज़ीरो है, जब हम m1 ज़ीरो करेंगे तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये टर्म ज़ीरो होगी वेलोसिटी v2 की वजह से और ये टर्म होगी आपकी जो है m1 की वजह से, तो इसका मतलब आपकी v2 जो प्राइम आपका ज़ीरो ही रहा। इसका मतलब है मैसिव बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यानी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेस्ट में रहेगी, लेकिन ये बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ वापस टर्न करना शुरू कर देगी। लाइटर बॉडी कम्स बैक विद सेम वेलोसिटीज़। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस भी इसका ऑपोजिट है। अब मैसिव बॉडी मूव कर रही है, जो लाइटर बॉडी रेस्ट में रुकी हुई है, तो अपने को ऐसा लगता है कि छोटी बॉडी सामने पड़ी हुई है, रेस्ट में है, पीछे को बड़ा गोला आके उसके साथ टकराता है तो वो उसी की डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा। बड़े गोले की वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो बड़ा गोला है ये, इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझ लें जैसे एक ट्रक आ रहा है और सामने साइकिल जा रहा है, जैसे साइकिल रुका हुआ है खड़ा है साइकिल वाला, जैसे ट्रक उसके साथ टकराएगा ट्रक की वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रक जितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है उतनी वेलोसिटी के साथ जाएगा, लेकिन जैसे वो साइकिल वाले के साथ टकराएगा साइकिल वाले की वेलोसिटी
ट्रक की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी, क्योंकि साइकिल का मास ना होने के बराबर है ट्रक से। दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि ये स्मॉलर मास है, ये इसकी डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, लेकिन ये इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो v1 प्राइम है, ये तो v1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसका v1 प्राइम आएगा फाइनल वो भी v1 के इक्वल होगा, लेकिन जो आपका v2 प्राइम है वो इसका 2 टाइम v1 हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकल साबित करते हैं। देखें, क्योंकि आपका मास m2 बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, इसलिए मैंने मास m2 को 0 पुट किया। और देखें मास m2 की वेलोसिटी भी 0 है, इसलिए इसको v को 0 पुट किया। अब इन्हीं दो रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे चेक करते हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम के साथ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी v1 प्राइम को पहले डिस्कस करते हैं। v1 प्राइम में आपके पास v2 0 है, जब आपने v2 0 पुट करना है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास m2 0 है, इस टर्म्स को वैसे ख़त्म कर दें, एक आ गया m2 0, जब आपने m2 0 करना है तो ये भी 0 है और ये भी 0 है। जस्ट आपके पास बचा m1 ओवर m1 मल्टीप्लाई बाय v1, m1 ओवर m1 मल्टीप्लाई बाय v1, क्योंकि m1 और m1 भी कैंसिल हो गए तो लिहाजा ये v1 आ गया। इसका मतलब ये जो बड़ा गोला है, ये बड़ा मास है मैसिव, इसकी वेलोसिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये v1 है स्टार्ट पे, तो v1 प्राइम भी इसी के इक्वल होगा। ये देखिए मैसिव बॉडी कॉन्टीन्यूज विद सेम वेलोसिटीज़, वो अपनी सेम वेलोसिटीज़ के साथ कंटिन्यू करती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो छोटी गोली है ये वाली, छोटा मास, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी वेलोसिटीज़ जो v2 प्राइम है, अब मैं इसमें v2 पर को 0 पुट करता हूँ। जब v2 को 0 पुट करेंगे ये टर्म आपकी हो जाएगी 0, ये वाली। उसके बाद आपका m2 0 है, जब m2 को 0 पुट करेंगे जस्ट ये वाला एक नंबर 0 होगा इधर से, बाकी रकम बची गई, क्योंकि 2m1 ओवर m1, 2m1 ओवर m1 आपका बच जाएगा। नीचे से ये वाला जस्ट 0 होगा, ये वाला, ये टर्म 0 हो जाएगी। उसके साथ आ जाएगा v1, क्योंकि ये m1 और m1 कैंसिल हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा आ गया 2v1। इसका मतलब है इसने वो कौन सी वेलोसिटी हासिल की, इसकी जो v2 प्राइम है वो इससे डबल हो जाएगी। देखें, लाइटर बॉडी मूव्स विद डबल वेलोसिटीज ऑफ m1, यानी मैसिव की डबल वेलोसिटीज वो गेन कर लेती है। हमें इसके तमाम केसेस को डेली लाइफ से भी रिलेट कर रहे हैं कि जब दोनों मासेस बराबर होंगे देन वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। अगर दोनों मास बराबर होंगे, एक रेस्ट में है दूसरा मूव कर रहा है, तो जैसे वो दूसरा उसके साथ टकराएगा तो वो मूव करना शुरू कर देगा और ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर एक बड़ा गोला है सामने छोटी गोली के साथ टकराता है तो छोटी गोली की वेलोसिटी डबल कर देगा, बड़े गोले की वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी सी बॉल बड़े गोले के साथ टकराती है तो बड़े गोले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसकी वेलोसिटी स्टार्ट पे और फाइनल पे यानी सेम रहेगी। लेकिन जो छोटी गोली है वो टकराएगी, टकराने के बाद वापस पलटेगी। तो यही केस हमने मैथमेटिकली डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट कोलिजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।